स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पवित्र महीने का सबसे पावन दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा जो सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को की गई पूजा और व्रत सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से की गई भगवान सत्यनारायण की पूजा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, तो वहीं शिव जी का अभिषेक करने से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन मौके पर कैसे मिले लाभ आपको, चलिए जानते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आ गया है धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य पाने का मौका। लीला सबसे न्यारी न्यारी, ये अवसर है भगवान विष्णु संग महादेव का आशीर्वाद पाने का। यह है सबसे पवित्र महीने का सबसे पावन दिन, जब गंगा में स्नान और दान करके आप पा सकते हैं सुख समृद्धि का वरदान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक महीना, जिसे सबसे पावन महीना माना जाता है। और इस महीने की पूर्णिमा को यानी कार्तिक पूर्णिमा को अक्षय फल देने वाला कहा गया है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही खास रही है। पुराणों के अनुसार इस दिन स्नान, व्रत व तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था। और अगर शिव भक्तों की दृष्टि से देखें तो इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वो त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे। ना मानो तो बहता पानी। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान का भी महत्व है। यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने परिजनों के शव को देखकर युधिष्ठिर बहुत शोकाकुल हो उठे। पांडवों को शोक से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में आकर इसी दिन मृत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ और दीपदान किया। उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में स्नान और दीपदान की परंपरा शुरू हुई। देवोत्थान एकादशी के बाद जो ये पूर्णमासी पड़ती है, इसको देव दीपावली भी हमारे यहाँ शुभ कार्यों के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका कई हजार गुना फल हमको मिल जाता है। इस वजह से विशेष महत्व हो जाता है कार्तिक पूर्णमासी का। शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इनमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो भी दान करता है वो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उसे वापस मिल जाता है। कई लोगों की कुंडलियों में जिन प्रकार से चंद्रमा भी कमजोर होता है, तो ये वो पूर्णमासी है जिस दिन चंद्रमा मात्र दूध के दान कर देने से, चांदी के दान कर देने से भी उनका चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और जिन लोगों का चंद्रमा तो खराब फल दे रहा है, उच्च स्थिति में बैठने के बाद भी उन लोगों को विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए। गंगा आदि तटों पर इस कार्तिक पूर्णमासी के दिन स्नान करके
दीप प्रज्वलित करें, जल प्रवाहित करें दीप प्रज्वलित करके, और गंगा जी में दूध चढ़ाने के बाद स्नान करें। मौन रहकर स्नान करना चाहिए और अपने पुरोहितों को, पंडितों को स्वर्ण आदि, चावल आदि से दान देकर और अपना चंद्रमा भी ठीक करना चाहिए और पुण्य फल का, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति करनी चाहिए। सभी सुखों व ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली कार्तिक पूर्णिमा को की गई पूजा और व्रत सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से की गई भगवान सत्यनारायण की पूजा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वहीं शिव जी का अभिषेक करने से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलती है। दीपदान करने से भय से मुक्ति और सूर्य देव की आराधना से जातक की लोकप्रियता, उसका मान सम्मान बढ़ता है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कुछ खास वस्तुओं संग कर दिया दीपदान, तो उसे मिल जाएगा सुख समृद्धि का वरदान। सफलता चूमेगी उसके कदम। आज तक ब्यूरो। कार्तिक मास की पूर्णिमा अंधकार का नाश कर जीवन में उम्मीदों की रोशनी भरने वाली मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिकी पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इस पावन पर्व को लेकर पुराणों में क्या कथा मिलती है और क्यों पूर्णिमा पर भगवान विष्णु भोले शंकर की आराधना का विधान माना गया है, चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार साल में लगभग 16 अमावस्या पड़ती है, लेकिन वर्ष की सबसे काली और लंबी अमावस्या की रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली को माना गया है और उसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है, जो अंधकार का नाश करने वाली मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिकी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इसी समय मानव के पास पहुंचा दूंगा। मानव बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ। कहते हैं एक बार हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। वेदों के चोरी होने के कारण सृष्टि से ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पावन दिन के साथ एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है। असुर राज की जय हो। कहते हैं कि इस दिन सतयुग में त्रिपुरासुर नामक एक बलशाली राक्षस हुआ करता था। उसने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सेनापति को सूचित किया जाए, हम स्वयं जाएंगे और अपने हाथों से उस मूर्ति को उठाकर लाएंगे। विजय श्री हासिल करने के पश्चात उसका अत्याचार बढ़ता गया। उसके अत्याचार से देवताओं में त्राही त्राही मच गई। आप सब देवतागण यही सोचकर चिंतित हैं ना कि त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? हाँ देव ऋषि। देवताओं की ओर से महर्षि नारद भगवान शंकर के पास गए और त्रिपुरासुर का वध करने की प्रार्थना की। नारद की इस प्रार्थना पर भगवान शंकर कुछ चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर का कोई अपराध नहीं है, मैं उसका वध कैसे करूं? इस पर नारद को सुझाव दिया कि वो त्रिपुरासुर को मुझसे युद्ध करने को उकसाएं। त्रिपुरासुर को समाप्त करने में आप अवश्य ही सफल होंगे। इस पर नारद त्रिपुरासुर के पास गए और कहा कि उससे भी बलशाली कोई कैलाश पर्वत पर रहता है। इस पर त्रिपुरासुर क्रोधित होकर भगवान शंकर के पास गया और उनसे युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। उसके ललकारने पर भगवान शंकर ने उससे युद्ध कर उसका वध किया और तभी से महादेव
त्रिपुरारी के नाम से पूजे जाने लगे। भगवान श्री गणेश की, देवादिदेव महादेव की, भगवान विष्णु की। जिस समय भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, उन्होंने एक ही बाण से तीनों के तीनों है ना असुरों का, और त्रिपुरारी उनको कहते हैं, उसी दिन से तीनों के तीनों जो उन्होंने वो बनाए हुए थे अपने धाम, इस असंतुलन पैदा कर दिया था भगवान ब्रह्मा की द्वारा रचित धरती के ऊपर, उसको एक ही बाण से जब उन्होंने नाश किया तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति की थी, और इस पूर्णमासी के दिन ही देव दीपावली बनाई थी, भगवान को प्रसन्न किया था। किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरासुर पर विजय की खुशी में देवलोक में देवताओं ने दीप मालिका जलाकर त्रिपुरासुर के मारे जाने का उत्सव मनाया था, और इसी उत्सव के प्रतीक के रूप में भगवान शंकर की नगरी काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। जब लाखों दीपक की रोशनी से काशी के सभी घाट जगमगा उठते हैं। मान्यता है कि इस दिन दीपावली मनाने के लिए देवता स्वर्ग से गंगा के पावन घाटों पर अदृश्य रूप में अवतरित होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। आज तक ब्यूरो। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कैसे मिलेगी चंद्र दोष से मुक्ति, और कुंडली में कैसे मजबूत होगी चंद्रमा की स्थिति? कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है या फिर चंद्र दोष के कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो 13 साल बाद ग्रहों के संयोग से भक्तों को मौका मिल रहा है जब वो इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो कैसे चंद्र दर्शन कर उठाएं इस मौके का लाभ, चलिए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान, गढ़गंगा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और रेणुका तीर्थ में स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर भरणी या कृतिका नक्षत्र पड़े तो भक्तों को स्नान दान का विशेष फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र हो तो ये महाकार्तिकी होती है, और भरणी हो तो विशेष स्नान पर्व का फल देती है। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा की सुबह अश्विन नक्षत्र में हो रही है, और गुरुवार शाम 3:45 के बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। जहां एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त का स्नान दान अश्विन नक्षत्र में होगा, तो वहीं संध्या काल में तारों को देखकर चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर भक्तों को पुण्य फल की प्राप्ति भरणी नक्षत्र के साये में होगी। नक्षत्रों के शुभ संयोग के कारण पूरे दिन अमृत सिद्धि योग बना रहेगा, और इस शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य पुण्य फल प्रदान करने वाला साबित होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है या फिर चंद्र दोष के कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो 13 साल बाद ग्रहों के संयोग से भक्तों को मौका मिल रहा है जब वो इस तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दरअसल गुरु इस समय कर्क राशि में मौजूद है, जो कि चंद्रमा का राशि है, और कर्क राशि में चंद्रमा 13 साल में एक बार प्रवेश करता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन पूजन करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है। चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में इस दिन उपस्थित होगा। जो व्यक्ति मात्र चंद्रमा के दर्शन करेगा, दूध से बनाई हुई खीर उस दिन है ना भगवान चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी खाएगा और दान भी करेगा, उसका निश्चित चंद्रमा ठीक हो जाएगा, उसकी कल्याण उसका निश्चित होगा ही होगा, और साथ में उसकी प्रसिद्धि जग में फैलेगी। जैसे चंद्रमा की कला चाहों ओर फैलती चली जाती है, चंद्रमा की रोशनी शीतलता भी देती है और आनंद भी देती है। इस प्रकार से व्यक्ति की कीर्ति उसको चारों ओर फैल के आनंद भी देगी और उसकी यश कीर्ति में वृद्धि भी होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र पहनना पूरी तरह से निषेध माना गया है, और मांसाहार मद्यपान के सेवन से दूर रहकर और सही मुहूर्त में पूजा पाठ और दान कर आप इस दिन के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं, उनका नियम
कार्तिक पूर्णिमा के स्नान, दान और पूजा के साथ ही पूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने की परंपरा मानी गई है। सायंकाल देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर दान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जब भक्त 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर दान करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कुछ खास वस्तुओं संग कर दिया दीपदान तो उसे मिल जाएगा सुख समृद्धि का वरदान, सफलता चूमेगी उसके कदम। आज तक ब्यूरो।